गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की कक्षा 11 की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम क्लास में हम लोगों ने आपको ये बताया था कि विज्ञान वर्ग की शाखाएं कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा क्विक रिव्यू मैं इसका आपको कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको एक बताया था, हमारे यहाँ एक जीव विज्ञान वर्ग संचालित है, गणित वर्ग संचालित है और कृषि विज्ञान वर्ग संचालित है। इसमें से गणित वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, और तीसरा विषय जो कि गणित और जीव विज्ञान होता है वो पृथक पृथक रूप से पढ़ना होता है। भौतिक विज्ञान विषय में हमने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको इसे परिभाषित करने का प्रयास किया था, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आई होगी। आज हम भौतिक विज्ञान विषय की उप शाखाओं के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कक्षा 11 और 12 के इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में हम भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी उप शाखाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें से एक उप शाखा है भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी। मैकेनिक्स। बात करेंगे यांत्रिकी क्या है। तो देखिए, हम भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन विभिन्न घटनाओं को उदाहरण के रूप में लेते हैं और उदाहरण से हमारी बात शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यांत्रिकी क्या है। हम लोग कुछ घटनाएं अनुभव करते हैं, जैसे एक वस्तु स्थिर है, या दूसरी बात मैं कहूँ कि गतिमान है। तो वस्तु स्थिर है। वस्तु स्थिर क्यों है, मैं शब्द लिख रहा हूं यहां, क्यों है। गतिमान है, क्यों है। वस्तु स्थिर है अथवा गतिमान है। वस्तु गति कर रही है तो वस्तु का वेग क्या है। अगर वस्तु गति कर रही है तो इसका वेग क्या है। गति वस्तु अगर कर रही है तो क्या वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बदल रहा है। वस्तु का वेग अगर परिवर्ती है तो वस्तु में त्वरण कितना है। त्वरण क्या है। वस्तु के गति करने का कारण क्या है। गति का कारण क्या है। जो कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहने का क्या कारण है, और वस्तु अगर गतिमान है तो उसके गति करने का क्या कारण है। गति वस्तु अगर कर रही है तो वस्तु का वेग क्या है, वस्तु का त्वरण क्या है। तो भौतिक विज्ञान की इस शाखा में, जिसे कि हम यांत्रिकी कह रहे हैं, वस्तु की स्थिति एवं गति का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति का अथवा उसकी गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारणों का अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं, ये यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की स्थिति अथवा गति के कारणों का एवं इससे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन की दृष्टि से फिर मैं 2 उप शाखाओं में बांट देता हूँ, जैसा कि आपने लिखा है, स्थितिकी और गतिकी। एक शाखा जिसे स्थितिकी कहते हैं, दूसरी शाखा जिसे गतिकी कहते हैं। स्थितिकी वस्तु की स्थिर अवस्था से संबंधित है और गतिकी वस्तु की गतिक अवस्था से संबंधित है। अब जब गति की बात करते हैं तो वस्तु की गति के प्रकारों को हम पढ़ते हैं। तो गतिकी में हम वस्तु की स्थानांतरण गति, दूसरी वस्तु की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, और तीसरी एक गति और हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति। तो यांत्रिकी में मुख्य रूप से वस्तु की स्थिति और वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। गति का जब हम अध्ययन करते हैं तो स्थानांतरण गति को पढ़ते हैं, घूर्णन गति को पढ़ते हैं और कंपन गति को भी पढ़ते हैं। स्थानांतरण गति में हम वस्तु की स्थिति,
विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि को पढ़ते हैं, कार्य, शक्ति इत्यादि को पढ़ते हैं। तो विस्तृत अध्ययन हम इसका कक्षा 11 में करेंगे। हमारी कक्षा 11 का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो मैकेनिक्स पर आधारित है, यांत्रिकी पर आधारित है। दूसरी उपशाखा की मैं बात करता हूँ जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, जो कि आप लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की दूसरी उपशाखा, क्या नाम है इसका? ऊष्मागतिकी। यांत्रिकी मैंने नंबर 1 पे लिखा, दूसरी उपशाखा में लिख रहा हूँ ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स भौतिकी से संबंधित कुछ उदाहरणों में मैंने आपको बताया था कि कई बार हम गर्म और ठंडी वस्तुओं को छूते हैं तो वे हमें उष्णता अथवा शीतलता का एहसास कराती हैं। ये अनुभव है। ऐसे ही अनुभवों को कि वस्तु गर्म क्यों है अथवा ठंडी क्यों है, गर्म और ठंडी वस्तुओं को आपस में मिश्रित करने पर वस्तुओं के रूप में मैं कह सकता हूं द्रव्यों को ठोस अवस्था में, मूल रूप से द्रव अवस्था में और तीसरे रूप में गैसीय अवस्था में। मूल रूप से द्रव अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर कि जब गर्म और ठंडे वस्तुओं को आपस में मिश्रित करते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि हमारे को उष्णता का जो एहसास है वो पहले से कुछ कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक वस्तु जो कि गर्म है, एक पात्र में गर्म जल लिया हुआ है और दूसरे पात्र में अपेक्षाकृत ठंडा जल लिया हुआ है, इन दोनों को मिश्रित करते हैं जब आप, तो ठंडे जल का जो तापमान है वो कुछ ऊपर उठ जाता है और गर्म जल का तापमान कुछ कम हो जाता है। यूँ हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उष्ण वस्तु से या गर्म पानी से ठंडे पानी की ओर ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा को पढ़ते हैं और स्थानांतरित होने वाली भौतिक राशि के कारण परिवर्तित होने वाली भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं, जिसे मैं कह रहा हूं ताप।